तो देख सकते हैं आपके मोबाइल पे लाइव आपके सामने एमपी बोर्ड की तरफ से सेट ए का जो कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र विषय का 6 तारीख को अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है वह पेपर। अब यहाँ पर इस बार आपका सेट ए और सेट बी समस्त जिलेवार प्रत्येक स्कूलों में यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। तो यहाँ पे यह जो पेपर है यह सेट ए का है। यदि सेट बी और सेट ए दोनों आप लगा लेंगे तो इस बात की पक्का गारंटी है कि आने वाले समय में 70 में 70 अंक आने से आपके फिजिक्स विषय में कोई नहीं रोक सकता है। पर शर्त यह रहेगी कि तैयारी पूरी रखना है। पूरी तैयारी के साथ दोनों सेटों को लगा लेंगे तो 70 में 70 अंक आ जाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि पिछले महीने आपको मैंने त्रैमासिक परीक्षाएं पेपर बताए थे तो वही हुआ आपको देखने को मिले थे। अब यहाँ पर पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपका रहने वाला है वह सही विकल्प से संबंधित रहने वाला है। क्वेश्चन आप खुद स्क्रीन के सामने आप रखा देख सकते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो यहाँ पर यह थोड़ा आपका मिस प्रिंट आएगा पेपर में। 10 की पावर ये 29 माने इसको, ठीक है, पावर माने, और 10 की पावर 18 माने, और ये 10 की पावर 19 माने, और 10 की पावर 11 माने, ठीक है। इसको यह आपके जो टीचर होंगे वह आपके करेक्शन करवा देंगे। तो यहाँ पर ये पहले का अब जो आंसर होने वाला है मैं आपको बता दूँ क्या रहने वाला है। 6.25 इंटू 10 की पावर 18 बी वाला आपका रहने वाला है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होता है? घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका आंसर बताने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सेकंड सेट बी का जो पेपर है उसकी नोटिफिकेशन ठीक आपके मोबाइल तक पहुँच जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? यहाँ पर घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो मैं बता दूँ इसका आंसर घट जाएगा, घटेगा, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, आवेश 2.0 म्यू सी से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर विभव का मान होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन देख सकते हैं। 1.0 10 की पावर 3 वोल्ट, 3.6 10 की पावर 3 वोल्ट, 1.5 10 की पावर 3 वोल्ट, 3.6 10 की पावर -3 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.6 यहाँ पर 10 की पावर 3 वोल्ट, ये बी वाला अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा प्रश्न देख सकते हैं। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तो किस पर? द्रव्यमान पर, व्यास पर, लंबाई पर, या पदार्थ पर? तो यहाँ पर इसका आंसर होगा उस चालक के उस तार के पदार्थ पर निर्भर करती है, ठीक है, पदार्थ पर। अति चालक पदार्थों की चालकता होती है अनंत, शून्य, एक, या एक से कम। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक से कम आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक से कम। तो ये एक से कम गलत है, अपना अनंत इसका आंसर होगा। क्या होगा? अतिचालक पदार्थ की चालकता अनंत होती है, ठीक है। अब अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने रखा हुआ है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? मैं आपको बता दूं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों इसका आंसर अपना हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, यदि समतल कुंडली में एन फेरे हो तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है। तो किस पर अनुक्रमानुपाती होता है? तो एन स्क्वायर, एन रूट में एन, एन की पावर 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूट में अपना एन, ये सी वाला अपना हो जाएगा, ठीक है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो मूल आवेश का मान खाली स्थान कूलाम होता है। तो कितना होता है मूल आवेश का? मैं आपको बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर 19, 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। कूलाम को सी से दर्शाते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पे आगे के प्रश्न देख सकते हैं। किसी विलगित निकाय का आवेश सदैव रहता है तो सदैव क्या रहता है? मैं आपको बताया था सदैव यहाँ पर शून्य रहता है। सदैव क्या रहता है? शून्य रहता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यहाँ पर किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक फेरड बराबर होता है तो एक फेरड बराबर कितना होता है? कितना स्थित फेरड होता है? तो 9 इंटू 10 की पावर 11, 9 इंटू 10 की पावर 11 यहाँ पर स्थित फेरड होता है, ठीक है। अब एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे खालिस्तान तरंगे होती हैं तो कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कैसी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता का मात्रक है तो क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर है।
डायोप्टर है अपना। ठीक है, तो ये इसके आंसर अपने खालिस्तान के हो गए। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पर आपको एक वाक्य वाले प्रश्नों के उत्तर देखने को मिलेंगे। तो किस प्रकार के आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है? तो इसका आंसर होगा एक धनावेशित कण के लिए, एक धनावेशित कण के लिए आवेश समूह के लिए विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। तो किसके लिए? एक धनावेशित कण के लिए जो विद्युत क्षेत्र होता है वह एक समान होता है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक। किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक। विभव प्रवणता का एसआई मात्रक बताना है, तो क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर अपना हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप क्या है? घट जाता है, घटता है। ठीक है, ताप क्या है? घटता है। अगला प्रश्न है, विद्युत का जड़त्व किसे कहते हैं? तो विद्युत जड़त्व किसे? तो यहाँ पर विद्युत जड़त्व किसे कहते हैं? इसकी परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि किसी विद्युत का वह गुण जो उसकी गति की अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, विद्युत जड़त्व कहलाता है। विद्युत जड़त्व कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी गति अवस्था में किसी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, विद्युत जड़त्व कहलाता है। तो यार डेफिनेशन अपनी जड़त्व की थी, इसमें थोड़ा चेंजेस करना। किसी धारा का वह गुण, किसी धारा का वह गुण जो उसकी गति, जो धारा की गति कर देना, धारा की गति की अवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का विरोध करता है, विद्युत जड़त्व कहलाता है। बस यहाँ पे किसी वस्तु की जगह धारा का वह गुण कर देना। ठीक है, अब आपको अगला प्रश्न मैं बता दूं क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित धारा कब उत्पन्न होती है? तो किसी बंद परिपथ में जो प्रेरित धारा होती है वह कब उत्पन्न होती है? तो मैं बता दूं इसका आंसर कि जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। तो जब परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो, जब परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन हो। लेंस के लिए यू वी एफ में आपको संबंध बताना है। इसके लिए संबंध क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये इसका आंसर होगा। 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके सामने सही जोड़ियाँ रखी हुई हैं। तो चल कुंडली धारामापी की मैचिंग मिल जाएगी वोल्टमीटर से। ठीक है, संट युक्त धारामापी इसकी मैचिंग मिल जाएगी अमीटर से। अब लोरेंज बल, इसको अभी आप देख सकते हैं, अभी दिख नहीं रहा होगा। तो लोरेंज बल कैसा, लोरेंज बल को अभी आप देख लो, हटाओ इसको। क्रम में उच्च प्रतिरोधक की जुड़ी धारामापी, तो जुड़ी धारामापी की मैचिंग, तो ठीक है इसकी मैचिंग आपकी मिल जाएगी धारा का चुंबकीय प्रभाव से। ठीक है, और लोरेंज बल की मिल जाएगी अदिश राशि। ठीक है, ये अपनी इससे अदिश राशि। अब यहाँ पर आगे के प्रश्न देख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स की मैचिंग मिल जाएगी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर से। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय आघूर्ण, तो यहाँ पर जी आमने सामने इसकी मैचिंग आप मैच कर लेना। अब यहाँ पर आप आगे देख लो क्या है, यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देखो जो कि पेपर में आपको रखे मिलने वाले हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखना है, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं लिखना है। ठीक है, अब दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है आपको बताना है, इसका रीजन। विद्युत संबंधी कूलाम का नियम आपको लिखना है। ठीक है, अब बायो सेवर्ट का नियम आपको लिखना है। इसी के साथ साथ विद्युत फ्लक्स संबंधी गोस का नियम आपको लिखना है। इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड करना बताऊंगा, तो वीडियो के साथ बने रहें। प्रतिरोधक ताप गुणांक किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना है। इसके अथवा में देख सकते हैं मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, इसका आपको कारण बताना है। किलोवाट घंटा जूल में संबंध लिखिए। गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखना है। अमीटर और वोल्टमीटर में कोई 2 अंतर लिखना है। प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है, प्रतिकर्षण चुंबकत्व का निश्चित परीक्षण क्यों है आपको बताना है।
अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय पदार्थों के दो दो उदाहरण लिखना है। ठीक है। अब गतिक विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं आपको बताना है। इसके अथवा में देख सकते हैं, एक हेनरी मात्रक को परिभाषित करना है। किसी बिंदु आवेश Q के कारण उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है। इसके अथवा में देख सकते हैं, संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत माध्यम रखने पर उसकी धारिता क्यों बढ़ जाती है, आपको कारण बताना है। ठीक है। अब गोस की प्रमेय का उपयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि आवेश खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता। अथवा में देख सकते हैं, इसके दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विभव शून्य होता है। 15वां क्वेश्चन देख सकते हैं, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका प्रतिरोध 0.5 ओम है, तो इसको श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्वतंत्र द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता आपको ज्ञात करना है। अथवा में आप देख सकते हैं, कमरे के ताप पर 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है, तो यदि तापन का अवयव 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। पदार्थ के प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 इंटू 10⁻⁻4 डिग्री सेल्सियस है। तो ये आपको बताना है। अब ठीक है, आगे का प्रश्न देखो 16वें नंबर का, कि धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है। यदि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोधक, टर्मिनल वोल्टता और विद्युत धारा में संबंध स्थापित आपको करना है। अब 17वें नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, अमीटर और वोल्ट मीटर में दो अंतर लिखिए। लोरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी के मात्रक को परिभाषित करना है। इसके अथवा में आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको पेपर पलट के दिखाता हूँ, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। धारा मापी की सुग्राह्यता से आप क्या समझते हैं। ठीक है। इसके लिए व्यंजक लिखिए और इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक स्थापित करना है। इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है तथा किस प्रकार। ठीक है। अथवा में आप देख सकते हैं, दो समतल वृत्तीय कुंडली के मध्य में प्रेरकत्व हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना है। ट्रांसफार्मर की व्याख्या निम्न बिंदुओं पर कीजिए। नामांकित चित्र, सिद्धांत, परिणामन अनुपात का सूत्र, ऊर्जा क्षय के कारण इन्हें कम करने के उपाय। ठीक है। तो ये पूरा आपका जो पेपर है, इसकी PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना होगा, बस सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF फाइल की आपको लिंक दे रखी है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा वहाँ से जो इस पेपर की PDF फाइल है वह सॉल्यूशन के साथ आप डाउनलोड आसानी से कर लेंगे।